और तो हृदय मुंडा में कह दो दुरुख सिंह ठंड नहीं है, क्यों बीजेपी के बीच में आहट फैले हो को आरएलपी को हरा के दम लूंगा। तो 3 तारीख में आपके बैंड बाजे बजेंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे और आपके गुलाल उड़ेगा। मौका बहुत तगड़ा है, कानियो मानियो कुर करो। इसके अलावा की ज्यादा पर कई कार्यकर्ता खूब कोशिश करी, पर कया मन में इच्छा कोनी कि वखत बीजेपी टिकट जीत जाए तो बड़ो नेतो बन जाए, तो बड़ा आदमी है जगह मन लेबा कोन दियो। कई बातें करी, पण बरथल गांव का मिनखा आप देखो न्याय करो। 35,000 वाला आदमी ने तो मना करियो, और जगह हमारे यहाँ भी चुनाव लड़ियो 10,000 वोट है, जगह बीजेपी टिकट दिलाए। मजो देखो, नियत में खोट नहीं है तो कहीं है, कोई बात नहीं। जनता ने मुझे अगर वोट देके पहचान दी, वोट दिया, तो मेरा धर्म बनता है कि उस वोट की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए उस आदमी को एहसास कराऊं कि आपका वोट खराब नहीं गया, जिसके लिए मैं 5 साल इस बरातल के अंदर सैकड़ों मेरी हाजिरियां सुख दुख में कार्य करता हूं, और मैं जनता के बीच में मेरी रही, मैं हमेशा आपके बीच हूं। फिर दूसरे चुनाव में लड़ा, 45,000 वोट आए, फिर दूसरे नंबर पर आपने रखा। मेरे को आपने जिताया नहीं तो हराया भी नहीं, और अपने सामने बीजेपी कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई और संघर्ष जारी रहा। 2018 का जब तीसरा चुनाव आया तो मैंने जान लगा दी थी। पिछले 10 साल से निरंतर जनता की सेवा में मैंने मेरा घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, और आपके बीच जूझता रहा, संघर्ष करता रहा, एक एक आदमी को चुकता रहा, मीडिया की तरह माला बढ़ाता रहा। और उस चुनाव में जब आवाज उठ रही थी घर घर से दुरुख सिंह, तो कांग्रेस का टिकट मांगा, लेकिन सवाई सिंह जी चौधरी साहब को अचानक षड्यंत्र के तहत मेरा टिकट काट के उनको यह दिया, और मेरे खिलाफ उस चुनाव में इतनी ज्यादा बात झूठी फैला दी कि मैं किसी से पैसा लेता हूं, चुनाव लड़ता हूं, और वो बात मेरे रिश्तेदारों तक भी घूम गई। वो मानने भी लगे, मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि नहीं साहब की गड़बड़ तो करी। बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोले। तो बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, वो मुझे चुनाव छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे पास उस रास्ते के अलावा कोई चारा नहीं बचा कि मैं आपके इस परीक्षा में कैसे पास हो और आपका दिल कैसे जीतो। वो दिन कब आए जब आप अपने मुंह से न्याय कर दोगे, यार वास्तव में इस आदमी के साथ इन बड़े लोगों ने बहुत बड़ा छलावा और धोखा किया है। इसलिए मैं घर बैठ गया, और मेरे खिलाफ जो लांछन लगा है कि मैं किसी को जिताने के लिए खड़ा होता हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस चुनाव में मैं घर बैठ गया, तो फिर कांग्रेस का उम्मीदवार 17-18 हजार वोटों से कैसे हार गया? ये विचार करने की बात है। उनके साथ बड़े बड़े नेता, सरपंच, प्रधान, खिंसर साहब, ज्योति जी, विजय पूनिया जी, पता नहीं बड़ा बड़ा सवाई सिंह जी के साथ थे। मारा हाथ तो कोई को नहीं, हरपंच को नहीं, तो बंदो टक्कर मारे, हमारे 15-20 हजार को फर्क रही हो। पर कोई यहाँ की नीयत में खोट है। मैं नहीं चाहे कि मैं हटूं, चुनाव जीतूं, जनता की सेवा करूं, गरीब के आंगने ज्यादा से ज्यादा जाऊं, उनकी सुनवाई करूं। मान पतो है एक मौको मिल गयो ना, तो ओ बेटो मोटो रूंगड़ो है जो छाया फैलाई दे। 36 को हमने बैठा सेवा करी, जगह पैरासूट राजनीति करे। मान मारी सबसे ज्यादा चिंता है कि इसको मौका नहीं मिलने देना। जिस दिन मौका मिल गया, ये जनता का पीछा नहीं छोड़ेगी, जनता इसको नहीं छोड़ेगी। कोई बात नहीं, चुनाव हो गए। थोड़े दिन बाद एमपी का चुनाव आया। एमपी के चुनाव में क्या हुआ सबको पता है, फूल बोतल में घुस गई, और जो मुझे बदनाम किया उन्हीं लोगों ने उस वक्त सबसे ज्यादा ताकत लगाई। मेरे को बदनाम करने वाले लोगों ने ज्यादा उसमें दौड़ भाग करी और बोतल को जिताने का काम किया, दिल्ली भेजने का काम किया। पर और वो मन है, समाज भी पता नहीं 5 सवाल जवाब कौन करे लोगों। कोई बात नहीं, फिर चुनाव आया, उपचुनाव आया। मैंने पूरी दिल्ली जयपुर की भागदौड़ करी, टिकट लाऊंगा कांग्रेस का, लेकिन हरिंदर जी मिर्दा आए। हरिंदर जी मिर्दा ने मेरे से वादा किया कि ये चुनाव मुझे लड़ा दो, अगला चुनाव आप लड़ लेना। और जनता का भी मन था, और मेरे खिलाफ और घर घर में बात फैली। ब्याह शादिया में बरातला आओ तो जना कई तो लारू बैठा बैठा बातें करता थे, आएगा रुलाउन, ए वोट लड़ी रे रुलाई अपन, ए कोई जीताई,
एडी बात उमेश जी घर घर ऊँट ढूके जना मैं क्यों रहे जीवड़ा हाचो यो माल भी गयो और महाजनों की अपन हम जावे कौन। पर भाई बड़े आदमी की बात माने छोटे की कौन माने, कोई बात नहीं। मैं हरिंदर जी मिर्जा के साथ लगा, हरिंदर जी मिर्जा को मैंने समर्थन दिया। मैंने कहा कि मैं इस चुनाव को आरएलपी को हरा के दम लूंगा और आपसे आज न्याय चाहता हूं। बरातल गांव के जो भी मेरी बात सुन रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं कि उस चुनाव में झोली किसने फैलाई? बोतल को जिताने के लिए, बोतल को जिताने के लिए कौन दौड़ भाग करी? क्यों सर में टेंट किसने लगाए? ये सारी बातें मेरे खिलाफ लांछन थी। आज जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब की बार मेरे टिकट के लिए आपके पास साइकिल लेके आया और मैंने आप जनता से न्याय मांगा। 11 दिन जनता के बीच में सोया हूं, उठा हूं, बैठा हूं। क्यों सर की जनता ने मुझे न्याय दिया। जनता की तरफ से गांव ढाणी गवाड़ से आवाज उठी कि कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए दुरुक सिंह को, और कंपनी ने सर्वे किया, कांग्रेस ने सर्वे किया, उसमें भाइयों बुजुर्गों पहले नंबर पे मेरा दिल्ली में नाम आया और कांग्रेस का टिकट पका। आपने भी देखा होगा मोबाइल में, टीवी में रोज नाम आता था कि दुरुक सिंह का टिकट हो गया। और मेरे को भी तक गुमेज था कि मुझे पता है कि जनता का मांगा हुआ टिकट कोई काट नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं हो सकती। लेकिन इस नागौर जिले में बहुत बुरी हालत है राजनीति की कि आपस में लड़ने वाले कब एक हो जाएं पता नहीं चले। और वो टिकट मेरा लास्ट नाइट आधी रात को काट दिया। दूसरे दिन जनता के लिए मैंने जो टेंट लगाया था कांग्रेस के टिकट के गुमेज के चक्कर में, वो टेंट जब सुबह भरा, जनता उमड़ी। बरातल के भी काफी लोग थे। मैंने आपको चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, ये चुनाव मैं नहीं लड़ सकता। आप में से कोई लड़ लो, मैं मदद करूंगा। पर आपने मेरे को फार्म भरवाया, जनता ने फार्म भरवाया, टिकट भी जनता ने मांगा। जनता की बात को कांग्रेस ने काटी, जनता की बात को। टिकट मैंने नहीं मांगा, जनता ने मांगा क्यों सर की। और ये फार्म भी जनता ने भराया मुझे। आज आप लोगों के हाथ में है। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी की ज्यादा गाड़ियां देकर कोई डरनो नहीं है, बट वोट की नहीं है। वोट पे बीता ही 2013 में जीता ही ज्यादा हाल भेड़ा को नहीं है। वोट भी गाड़ियां का मान ज्यादातर आमने भाईलार आमने प्रेमी बेटा है, मजा ले रिया लेबा दियो टोको मत। और चुनाव छाती तोड़वा को चुनाव नहीं, बहुत आनंद को चुनाव है। इस चुनाव ने कान्यो मान्यो कुर करके लड़ो। कान्यो मन कुरु ही बीबीसी बोलेला और भी अलावा कोई आपका चारों को मोटरसाइकिल चढ़कर आपके बीच आया हूं। मैंने उस दिन कह दिया क्यों सर में भाई मेरे पास इससे ज्यादा साधन नहीं और ना गाड़ी है ना रसोड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा कार्यकर्ताओं को कि निरंतर मेरे साथ संघर्ष के अपना खुद का तेल जला के और मेरे साथ कदम से कदम बढ़ा के जनता के बीच मुझे ले जा रहे हैं। जनता से मैं वोट मांगने आया हूं, आप लोगों के हाथ में है। अच्छा फैसला करो तो आपकी मर्जी, बुरा फैसला करो तो जनता की मर्जी। कई मेरे कार्यकर्ता पहले दिन के जो दोस्त हैं वो आज मुझे नजर नहीं आ रहे, चिंता मत करो, वो भी अपने बीच में आएंगे, मैं उनसे भी बात करूंगा। अब की बार चुनाव आपके बीबीसी बुलाने वाला आर पार का चुनाव है और नौजवान साथियों से कहूंगा इस संघर्ष में मेरे मित्र बने हो। इस संघर्ष के आखिरी दिन प्रचार तक आपकी मोटरसाइकिल दौड़ती रहनी चाहिए। रोज सुबह 8:30 बजे 9 बजे क्यों सर कार्यालय पधार जाया करो। यार जो रात को भी मेरे साथ रहना चाहे वो मेरे साथ सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वहीं रहेंगे, व्यवस्था आपकी कर रखी है। लेकिन ये चुनाव न्याय और अन्याय का, पक्षपात और जातिवाद के खिलाफ, ये चुनाव अमीर और गरीब का है। ये चुनाव अब की बार बीबीसी बुलाने वाला बोला सकते हो तो बोला देना। बरादल गांव के लोगों में एक ही आपसे वादा करके जा रहा हूं, मौका दे देना, आपके मुंह से थुतका निकाल दूंगा और आपको आनंद करवा दूंगा। राज के अंदर राजा कैसा होता है, प्रजा का व्यवहार कैसा होता है। आज दिन तक यहां लोगों के आपस में लड़ाई, भाईचारा और सामाजिक ताना बाना बिगाड़वा का काम हुआ। और थोड़ी सी इतना ही हमचार करूं कि मीटिंग हरू होगी है जगह लारली बार 2013 मारे खिलाफ दौड़िया, मारा ही आदमी मारा ही गणित जो को पाचा हरू होगा। परसों बार पुष्कर में मीटिंग करी, छाने से गाड़ियां आठू लेर गया और कह रहे लोग क्यों काई करो क्यों बीजेपी ने जीता वहां। और तो हृदय मुंडा में कह दो दुरुक सिंह ठंड पानी है क्यों बीजेपी के बीच में आहट फैले हो। हगी बीजेपी लारली बार 2013 में थे लेर दौड़िया
मैं आता जोड़ी करी रही हूं, मत करो, मैं टक्कर में हूं, क्यों टक्कर में हो नहीं, पर टक्कर में कौन आया? आप आया। आज कह रहा हूं आरएलपी और अलमारी की सीधी टक्कर है। सक्रिय पड़िया, समझदारी करी तो 3 तारीख में आपके बैंड बाजे बजेंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, आपके गुलाल उड़ेगा। और ढीला बिया तो फिर रह जाओ। दुरू सिंह आपको ऐसा साथी, सीधा साधा, गरीब के आंसू पूंछने वाला, गरीब के साथ बैठने वाला वापस मिलेगा नहीं। अगर हाथ से खो दिया तो मौका बहुत तगड़ा है। कानियो मानियो कुर करो, इसके अलावा की ज्यादा अपना कोई ज्यादा पग पटकवा की जरूरत को नहीं। जनता को अब की बार तगड़ो बने और चुनाव यान को बने लो कि लोग इतिहास में लिखेला कि क्यों सर में ऐसा चुनाव हुआ, पता ही नहीं पड़ा क्या रिजल्ट आ गया। कार्यकर्ताओं, नौजवान साथियों को धन्यवाद दूंगा कि आज पिछले 1 हफ्ते से मेरे साथ आप जूझ रहे हो, दौड़ रहे हो। आपका ये जो